राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं भक्तों? मित्रों कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे अपने घर पे। स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल ब्रज भाव 2 पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ और इसको एक वीडियो के रूप में मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे टॉपिक है इसमें। अगर आपकी जीवन शैली में बहुत अच्छे कारागार साबित होंगे, बहुत अच्छे ही इनके रिजल्ट आएंगे अगर आप यह कार्य करते हैं तो। मेरे पास सिर्फ 10 आपके लिए एक ऐसी चीज़ें हैं, 10 चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा। उन 10 चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो करते हैं, किसी एक चीज़ को भी अगर आप फ़ॉलो कर लेते हैं, तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो समस्याएँ, जो कष्ट हैं, जो विपरीत आपके साथ कर्म होते जाते हैं, आप भी नहीं करते जिसको, फिर भी अक्रम में कन्वर्ट होते हैं और वो दूषित होके आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। उन सभी कर्मों की काट, उन सभी नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों की काट और उन सभी गलत चीज़ों की जो आपके साथ आप चाहते हैं जो होते नहीं है जो कार्य, उन सभी कार्य को करने की सक्षम शक्ति के साथ में जो मैं कार्य आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, वो सारे कार्य आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए होगी क्योंकि इस वीडियो में जो 10 मैंने टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो 10 टॉपिक ऐसे होंगे कि आप किसी एक भी टॉपिक को अगर आप अपने जीवन में अगर अप्लाई कर लेते हैं, एक भी चीज़ को अगर कंटिन्यू अगर बना के रखते हैं, तो वही एक चीज़ आपको परमात्मा तक पहुँचाने का कार्य करती है। वो कौन-सी चीज़ होगी? तो मैं आपको बताने का हिस्ट्री, थोड़ा-सा ब्रीफ हिस्ट्री जो जिसको बोलते हैं कि मैं उसके बारे में थोड़ा अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कोई एक भी टॉपिक इसको समझें और एक भी चीज़ अगर आपको इसको समझ में आ गई, तो आपकी जीवन शैली पूरी तरह बदल जाएगी। पूरी तरह आप भगवान के, अपने इष्ट के देवता के हो सकते हैं, अगर आप एक भी किसी भी एक चीज़ को अगर आपने अपना लिया तो। चलिए भक्तों, मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इस इस वीडियो में आपको किस 10 चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ जो हम सभी के जीवन में चली आ रही हैं, जब से हम अपने जीवन में अपने कर्म करने में हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान हुआ तब से। नंबर 1 है मित्रों कि हम क्या करते हैं। अभी मैं 10 उन चीज़ों का ज़िक्र करूँगा, उससे पहले मैं बताता हूँ कि ये किस 10 चीज़ों के ऊपर है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएँ चलती हैं। अनेक प्रकार की नेगेटिविटी के साथ में अनेक चीज़ें ऐसी घटित होती हैं जो हम नहीं चाहते। हमारे कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है, यह सभी को पता है। लेकिन हम भी अपने जीवन में खुशहाल जीवन चाहते हैं, हम भी अपने जीवन में यही चाहते हैं कि जब हम कहीं पर आएँ-जाएँ या हमारे साथ में कोई गलत कर्म ना हो, हम अपने जीवन में खुशहाल जीवन व्यतीत करें, अपने परिवार के साथ में और अपने मित्रों के साथ, अपने सगे-संबंधियों के साथ में किसी से भी कोई नाराज़गी ना हो, कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, हम भी अपने जीवन में अच्छा जीवन यापन करते रहें। ऐसे वो कौन से हैं जिससे हमें परेशानी आती है? नंबर 1 होती है मित्रों कि हमारे जीवन में एक-दूसरे के प्रति खटास होना। हमारी बहुत लंबे समय से किसी भी पारिवारिक समस्या को लेकर चलना कि हमारी वो पारिवारिक समस्या खत्म ही नहीं होती है, कि एक पारिवारिक समस्या खत्म होती है, दूसरी आ जाती है। हमें किसी भी इंसान से प्रेम की बजाय हमें नफ़रत होने लगती है। हमारी शादियों में जो आजकल शादियाँ भी बहुत मैंने अपने जीवन में देखे हैं कि शादियाँ भी बहुत कम लोगों की बहुत समय तक चलती रहती हैं, लेकिन उसके बाद में ब्रेक हो जाता है और फिर अपनी-अपनी अलग ज़िंदगियाँ वो व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। किसी की समस्या होती है कि हम अपने जीवन में चल तो रहे हैं ठीक, लेकिन हमारे जीवन में खुशहाली नहीं है। हमें कुछ न कुछ हमारे जीवन में हमारी बाधा आती रहती है। बाधाएँ हमें बार-बार, बार-बार परेशान करती हैं। मेरा काम में मन नहीं लगता है, ना नौकरी में मन लगता है, ना मुझे कहीं आने-जाने में अच्छा लगता है। मैं हमारे रिश्ते में एक शादी-विवाह का जो रिश्ता बंधन होता है, उस विवाह में खटास आना, वो विवाह चलते-चलते बीच में टूट जाना, ब्रेक हो जाना उसका और फिर पूरी ज़िंदगी तहस-नहस हो जाना। ऐसे अनेक प्रकार की जो समस्याएँ आती हैं मित्रों, वो हमारे कर्मों के अनुसार आती हैं। हमारा जो कर्म होता है वही तय करता है कि हमारा जीवन आगे कैसे चले। हमें शुभ और अशुभ लाभ कैसे मिले, वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। हमारे कर्म ही हमारे जीवन शैली में उतरते हैं। भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब आपके कर्म अच्छे होते हैं और भगवान भी उन्हीं चीज़ों का फल देते हैं जो आपने बोया है। कर्म सर्वोपरि है। कर्म महान होते हैं। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको आगे जीवन में जीने का रास्ता मिलता है, ये आपके इष्ट देते हैं। वो जो आप अपने जीवन में जीते हैं, जो घटित होते रहते हैं, ये जो मैंने अभी आपको परेशानियाँ बताई, ये सबके साथ चलती हैं।
सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। इन्हीं सभी परेशानियों को दूर करने के उपाय मैं 10 आपके सामने लेके आया हूँ। वो उपाय ऐसे उपाय हैं आप अपने जीवन में अगर उतारते हैं, उनको जीवन शैली में उतारते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे संकट दूर हो जाते हैं जिस संकटों का आपने अभी तक सिर्फ देखा है कि मेरे जीवन में ये संकट है। जैसे संकट ऐसे आते हैं कि रोड पे चलते चलते एक्सीडेंट हो जाना, रोड पे हम जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ ऐसे घटित हो जाता है जो मैंने सोचा ही नहीं कि फिर भी वो घटित हो जाता है। हमारे घर में एक दूसरे के मन में खटास आना, एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार ना करना, शादियों में रुकावट, उसके बाद में नाना प्रकार के हमारे साथ सबके साथ में क्या ये घटनाएं चलती रहती हैं। घरेलू घटनाएं आप सब जानते हो, जो भी आपके पास जैसी भी घटनाएं, जो भी आपको परेशानी है, किसी भी चीज से अगर आपको परेशानी है, अगर धर्म के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, अधर्म नहीं होगा इसमें, इसमें सिर्फ धर्म के अनुसार भगवान, मेरे जो माता पिता हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरे माता पिता हैं। आज मैंने इनको इसलिए यहीं पे रखा क्योंकि ये साथ रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरे साथ रहते हैं। वैसे भी ये मेरे मन में है और मैं भी इन्हीं का पुत्र हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सिर्फ ये इन 10 चीज़ों के बारे में इसलिए बताना चाहता था कि बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल था कि ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई वीडियो बनाइए कि हमारे जो सवाल हैं, उन्हीं सभी सवालों की एक वीडियो बनाई जाए और उसमें दिखाया जाए, वो हमें हमारी जीवन शैली में करने के लिए बहुत आसान साबित हो। ऐसी वीडियो बनाएँ। तो मैंने उन्हीं सभी चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया है और ऐसी 10 चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि आप उनको जीवन में ज़रूर उतारिए। देखिए भक्तों, अगर आपके जीवन में शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक कोई समस्या चल रही है, पिछले कई लंबे समय से कोई भी समस्या है, आपके शरीर में कैसी भी समस्या चल रही है, जैसे बार-बार बीमार होना, खाँसी-जुकाम होना या फिर किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त होना, वो जो बीमारियों का ग्रस्त होना है, वो हमारे कर्म होते हैं। उन्हें हम काट नहीं सकते, लेकिन उनको हम कुछ उपायों से कम कर सकते हैं। काटना तो भगवान के हाथ में है मित्रों। हम जब तक धरती पे हैं, जब तक वो चलती रहती हैं, लेकिन हम उनको कम कर सकते हैं, हम उनको खत्म नहीं कर सकते। हम उनको कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? वो उपाय मैं लेके आया हूँ। आप उस उपाय को जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ही दिनों में मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ज़्यादा लंबे समय नहीं करना ये, लेकिन आपको अच्छा लगे तो पूरी आजीवन इसको अपनाइए। और आप इसको अपनाएँगे जब जब आपको ये साबित होगा, जब आप ये कर्म करेंगे तब आपको ये साबित हो जाएगा कि हाँ, जो आज मैंने इस वीडियो में कार्य बताया है वो बहुत ही अच्छा कार्यकार साबित हुआ है। कार्य क्या है कि जब आप, अगर आपकी, पहले मैं शारीरिक बीमारी की बात करता हूँ, आपकी अंदर कोई भी शारीरिक बीमारी है, कोई किसी भी तरीके से ग्रस्त है, पीड़ित है, कोई भी आपके शरीर में समस्या है, उससे आपको क्या करना है कि जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में अपना हाथ मुंह धोकर फ्रेश वगैरह होके सुबह जब खाली पेट हो जाते हैं, तो खाली पेट में आपके हर घर में आजकल गंगा जल और तुलसी जल तो होता ही है। तो आपको करना क्या है उसके साथ में, सुबह जब खाली पेट होता है तो हमें 1 लोटा जल या फिर 1 गिलास जल बड़े वाला, वो लेके उसमें जल भर के और उसमें आधा गिलास या फिर उसमें कहें तो 100 से 50 ml गंगा जल डालना है। जब वो आप गंगाजल डालेंगे, उसमें मिलाएँगे, उस गंगाजल में मिलाकर आपको जो तुलसी दल आपको पहले तोड़ लेना है। तुलसी दल के साथ में तुलसी के जो कुछ पत्ते होते हैं, 4 से 5 पत्ते या मैक्सिमम जितने आप ले सको एक टाइम में, वो 5-10 पत्ते लेके और वो जो 1 गिलास मैंने आपको बताया गंगाजल, उन दोनों का सेवन एक साथ करना है और इसको रोकना नहीं है। ये कम से कम आपका कम से कम 1 महीना तो कंटिन्यू होना चाहिए। 1 महीने के बाद में आपको इसके रिज़ल्ट महसूस होने लगेंगे। आपके जीवन में जो घटनाएँ अभी तो हो रही थी, बीमारी वाली, परेशानी चल रही थी, जो जो मैंने आपको अभी बताया, उन सभी से मुक्ति जो होती है कि हमारे शरीर में मुक्ति, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। हमें वो फ़ील ही नहीं होता, मेरे शरीर में बीमारी तो है लेकिन मुझे फ़ील नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने गंगाजल का सेवन, गंगाजल अमृत का काम करता है शरीर में और ये हम ही सभी जानते हैं कि गंगा हमारी माता है और गंगाजल एक साक्षात नारायण का ही रूप है। गंगाजल में वो शक्ति है जो हमारे आम पानी में बिल्कुल नहीं होती है। एक आम पानी और गंगाजल का बहुत बड़ा महत्व होता है। गंगाजल हमारा पूजनीय है, तो गंगा हमारी माता है। तो एक गंगाजल के साथ में और तुलसी हमारी पूजनीय है। तुलसी माता हमारी भगवान श्री विष्णु का ही एक जो तुलसी का है दल है। तुलसी माता और अपने जो शालीग्राम प्रभु की शादी होती है, आप सभी जानते हैं, तो उन्हीं का जो तुलसी दल होता है, तुलसी एक अमृत का काम करती है, दोनों औषधि अमृत है। गंगाजल के साथ में जो आप तुलसी ग्रहण करते हो, तो एक अमृत का काम करती है। वो आपके शरीर में एक ऐसा चमत्कार करेंगी, एक ऐसी ऊर्जा लेके आएंगी कि आपके शरीर में जो रोग होते हैं उसको खत्म करने की उनमें ही शक्ति है। प्लस में आपके जो
पॉजिटिव जो कार्य चालू हो जाते हैं उसी दिन से आप पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। आप नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे अंदर ये ऐसा है, मेरे अंदर वैसा है, कुछ भी मत सोचिए। आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बने रहें। आपको पॉजिटिविटी की जब बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, आप नेगेटिव काम करने लगते हैं, नेगेटिव आपके विचार आने लगते हैं। जब वो नेगेटिव विचार ऐसे होते हैं कि हमारी जीवन शैली को बिल्कुल बर्बाद करके रख देते हैं। आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। आप पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रह के आपको रोज डेली 1 महीने तक कम से कम ये करके देखिए, आपको रिजल्ट अपने आप महसूस होने लगेंगे। आपको रिजल्ट ऐसे महसूस होंगे कि आपने अभी तक ये कार्य नहीं किया है, तो आज जब ये करेंगे, आप जब ये करना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे लाभ आएँगे कि शायद ही मैं उन चीज़ों को वर्डों में आपके साथ बयान कर पाऊँ। वो चीज़ वर्डों में बयान नहीं होती है मित्रों, वो चीज़ आपके जब करोगे तभी महसूस होगी। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, आपको क्या करना है, जैसे-जैसे आप गंगा जल का और तुलसी के साथ में जब इसका लेना शुरू कर देते हैं, उसके साथ एक महामंत्र जो भगवान के आप जो इष्ट होते हैं, आपके इष्ट कोई भी हो सकते हैं, भगवान महादेव, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, राम, श्री राम और अपने श्री कृष्ण, माता राधा, आपका जो मर्जी जैसा आपने इष्ट जो आपको अच्छा लगे, उस इष्ट का एक महामंत्र होता है। मेरे इष्ट का जो महामंत्र है, हमारे इष्ट के बहुत सारे महामंत्र होते हैं, लेकिन उसमें कुछ जो आपको प्रिय लगे, जो आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में वो कारागार हो, जो आपको जल्दी से याद हो जाए, जो आपको अति प्रिय लगे। हमारे जैसे अपने मेरे माता-पिता का वैसे तो एक महामंत्र है श्री राधा, नाम में ही इतनी पावर है कि जब आप इसका नाम जप करेंगे, तो आप में अद्भुत चमत्कार होने लगेंगे। श्री राधा कोई आम नाम नहीं है, श्री राधा कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। श्री राधा का नाम जो अपने आप में एक महामंत्र है। ये एक ऐसा महामंत्र है कि इसका अगर आप नाम जप करते हैं, 15 से 20 दिन अगर कंटिन्यू नाम जप करते हैं, तो आपको इसको ऐसे प्रभाव आपके जीवन में आते हैं कि शायद आप मैं इन चीज़ों को वर्डों में इसलिए बयान नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास वो वर्ड है ही नहीं, मैं इनके नाम के सामने कुछ भी अपनी व्याख्या कर सकूँ। मैं इतना ही सिर्फ़ आपको इशारा कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि इसमें वो महामंत्र में वो शक्तियाँ हैं कि आपकी सारी की सारी जितनी परेशानियाँ वो दूर करने में सक्षम है। तो मेरी माता का नाम सबसे बड़ा है, वो सर्वोपरि है, वही मेरी माँ है और उसी का नाम हमारा जीवन शैली में सब कुछ काम करता है। या फिर आप यूँ कहें कि भगवान श्री कृष्ण का जो एक महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप आप निरंतर करते रहें। जब आप मंदिर में बैठते हैं, सुबह जब आप पूजा के लिए बैठते हैं, तो आप उसका मंत्र का जाप कम से कम 15 मिनट, कम से कम एक टाइम में करें। किसी भी महामंत्र, कोई भी आपका इष्ट देव है, जैसे मैंने अभी 2 नाम आपको 2 महामंत्र बताए, श्री राधा और अपने अपने पिता का जो महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जप कीजिए। अगर आप इनसे इन दोनों को चीज़ को करते हैं, इन दोनों में से कोई एक भी करते हैं, तो आपके जीवन में भी बहुत सारा बदलाव और बहुत सारी पवित्रता और बहुत सारी पॉजिटिविटी एनर्जी आने लगती है। नंबर 3 क्या करना है आपको, अगर आपको कोई भी अगर आपका इष्ट नहीं है, कोई मंत्र नहीं है आपके पास में या कोई गुरु नहीं है आपके जीवन में, तो आप किसी इष्ट को, किसी भगवान को भी अपना गुरु बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंसान ढूँढें, ढूँढने के लिए मार्केट में जाएँ, इधर-उधर देखें, ऐसा नहीं होता अब तो। आप इष्ट अपने किसी देवता को भी बना सकते हैं, किसी भगवान को भी बना सकते हैं, किसी माता को भी बना सकते हैं। ऐसी गुरु परंपरा रही है कि आप अपने किसी भी भगवान वो भगवान जब आप उसको गुरु मानते हैं, आप उसे समर्पण भाव से करते हैं, तो वो आपके गुरु के रूप में भी कार्य करते हैं। गुरु के रूप में भी वो आपको आके बातें भी करते हैं, आपसे बताते भी हैं, आपको महसूस करवाते हैं वो सारी चीज़ें। तो आप वो कार्य भी कर सकते हैं। प्लस में अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो एक इनका जो आपके जीवन में अगर किसी के जीवन में कोई किसी भी प्रकार की बाधा है, किसी की शादी में रुकावट है, किसी के जो कई बार क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय तक हमारे जीवन में शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद हमें संतान का सुख नहीं होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी भगवान श्री कृष्ण का एक महामंत्र है, जो बहुत जल्दी कारगर साबित होता है, जिसके 30 दिन के अंदर-अंदर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और वो महामंत्र मैं आपको बताता हूँ। नंबर 3 वाला काम है, तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको 10 में से तीसरा नंबर जो बताने जा रहा हूँ, तीसरे नंबर का महामंत्र यही है कि आपको एक महामंत्र भगवान श्री कृष्ण का ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप निरंतर जाप कीजिए, निरंतर कंटिन्यू इसका जाप कीजिए। एक दिन में कम से कम इसका ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 बार तो कम से कम जाप कीजिए। आप जब उठ रहे हैं, उठने से पहले इसका जाप कीजिए, सोने से पहले इसका जाप कीजिए, बीच में जब आप पूजा करते हैं, जब इसका जाप कीजिए, बीच में जब भी आप फ्री हों, तो इस महामंत्र का जाप कीजिए।
इस महामंत्र में एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है, आप एक बार जाप करेंगे तो आपके शरीर में भी एक अलग सी एनर्जी महसूस होगी, एक अलग सा करंट लगेगा आपकी बॉडी में। आप एक बार इसको मन से अंतरात्मा से बोलिए इस महामंत्र को। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र कोई आम मंत्र नहीं है। किसी भी देवी देवता का जब कोई मंत्र पढ़ते हैं या लेते हैं तो वो महामंत्र कोई भी किसी भी देवी देवता का नाम कोई हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये महामंत्र अपने आप में एक शक्ति का कार्य करते हैं आपके जीवन में। ये एक ऐसी शक्ति होती है मित्रों, ये इन शक्तियों को काट नहीं है। इन शक्तियों को कोई भी दिव्य शक्ति कभी काट नहीं सकती है। और ये भगवान नारायण का जो रूप है, भगवान में जो मेरे माता पिता आपको दिख रहे हैं इसमें वीडियो में, तो ये कोई आम चीज नहीं है। इन चीजों की जो शक्तियां होती हैं, इन भगवानों की जो शक्तियां हैं, ये जो मेरे माता पिता हैं, इनकी जो शक्तियां अपार है, इनकी काट किसी के पास नहीं है और ना होगी, क्योंकि इन्हीं इन्हीं ने सबको जन्म दिया है। इन्हीं के पास सभी जन्म के और मृत्यु के सबके कारण इन्हीं के पास है। और इनके पास में एक ऐसी शक्तियां होती हैं कि आप कोई महामंत्र जब आप बोलते हैं तो वो डायरेक्ट इन तक पहुंचता है। इनको पता लगता है कि किसी ने मुझे याद किया है। जब कोई इनको याद करता है तो इनको भी पता लगता है कि वो मुझे किस लिए याद कर रहा है, क्यों याद कर रहा है, और मेरा मेरा मंत्र का जाप क्यों किया इसने। और इतने लंबे समय से पूरे दिन में अगर मेरा 100 बार भी इसने जाप किया है तो मुझे क्यों बार बार ये बुला रहा है, क्या है इसके पास में, क्यों मुझे याद किया। तो उनको मजबूरन आना ही पड़ता है, उनको एक बार आपकी सुननी ही पड़ती है। अगर वो जब आपकी एक बार सुन लेते हैं, अगर आपका एक मंत्र 100 में से एक मंत्र भी अगर इनके लिए इनके कानों में चला जाता है, इनका ध्यान आपकी तरफ हो जाता है, तो भक्तों समझना कि आपकी जिंदगी सक्षम हो गई, आपकी जिंदगी स्वर्ग हो गई, आपकी जिंदगी मोक्ष के लायक हो गई। क्योंकि इन्होंने जब आपकी तरफ देख लिया एक बार भी, तो ये देखना बंद नहीं करेंगे। भले ही आप देखना बंद कर दो, लेकिन ये देखना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान है। इनका जन्म, ये जन्म मरण से परे है, और हमें हमें जो जन्म की प्राप्ति हो वो इन्हीं के कारण हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इनको आवाज दी जाती है, इनको महामंत्र के द्वारा बुलाए जाते हैं, इनको आकर्षित किया जाता है, इनको रिझाया जाता है, इनको खुश किया जाता है, तो ये अपनी कृपा बरसाते हैं। इनकी कृपा जब बरसती है तो हमारे जीवन में सारी खुशियां आती हैं, हमारे जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। और जब कष्ट मिटते हैं तो हमारे जीवन में मंगलमय ही मंगलमय होता है। जो मैंने मंत्र बताया इसको भी नोट कर लीजिए। अगर ये एक ऐसा मंत्र है, अगर आपके जीवन में कोई भी भूत प्रेत की कोई समस्या चल रही है, या आपके ऊपर या आपके पड़ोसी या जैसा मर्जी आपसे गलत व्यवहार करते हैं, गलत बोलते हैं, या गलत आपके ऊपर कुछ किया है, तो इस महामंत्र का जाप आपके परिवार में सबको करना चाहिए। ये मंत्र की जो पॉजिटिव जो एनर्जी है इसकी, वो हर चीज को काटने में सक्षम है। ये इसमें ऐसी एनर्जी है कि ये अपने आप में एक महामंत्र इसलिए साबित है क्योंकि इसका जो आप एक बार जाप करेंगे, एक बार भी अगर आपने इसका जाप कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा ये मंत्र कैसा है। इस मंत्र में अपार शक्तियां हैं। इस मंत्र को आप अगर सोने से पहले 3 बार भी बोल देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी आप पे कृपा बरसाते हैं, बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी आपसे खुश हो जाते हैं। और जब वो खुश होते हैं तो फिर किसी और की औकात नहीं है कि कोई आपके सामने कुछ भी गलत कर पाए। नंबर 3 हो चुके हैं भक्तों। नंबर 4 मैं आपको बताता हूँ कि जब हम गंगा जल के साथ में जब तुलसी दल लेते हैं तो एक और कार्य उसके साथ करना होता है। जब नहाते तो हम हर रोज ही हैं, कोई एक बार, कोई 2 बार नहाता है, कोई अनेक प्रकार भी 2 या 3 बार नहा लेता है। तो जो आप सुबह या शाम, गर्मियों में हम 2 या 3 बार नहा लेते हैं, लेकिन जब सर्दियों में हम एक बार नहाते हैं सुबह, तो हमें विशेष ध्यान देना है इसमें। नहाने में हमें क्या करना है कि जब हम नहाते हैं, नहाने में जो बाल्टी जब भर लेते हैं, हम उस बाल्टी में से हाथ मुंह पहले धो लें, पहले थोड़ा पानी डाल लें। जब हम बिल्कुल अंतिम जब लास्ट पानी बच जाए, लास्ट पानी में हमें आधा गिलास गंगा जल डालना है। वो गंगा जल क्या होगा, जैसे हम हरिद्वार में नहाने नहाने जाते हैं माता गंगा के पास में, हम गंगा में जब नहाते हैं हमें कितने सुख का अनुभव होता है, बहुत ज्यादा सुख का अनुभव होता है। वो जो हमें सुख का अनुभव होता है वही हमें घर में भी अगर हमें चाहिए, तो जैसे कहते हैं कि गंगा मैया में नहा के आओ तो हमें पाप कट जाते हैं। भक्तों, हमारे पाप अगर हम अनजाने में पाप करते हैं वो तो कट जाते हैं, लेकिन जो जानबूझ के पाप किए जाते हैं वो नहीं कटते, ये आप भी जानते हैं। तो जब हम घर पे ऐसे कार्य करते हैं, जैसे मैंने बीमारी के लिए बताया था कि घर पे ऐसे हम अगर रोज गंगा जल से नहाएं तो हमारे जो शरीर की जो नेगेटिविटी है, शरीर की जो बीमारियां हैं, इससे भी 50% खत्म हो जाती है रोज गंगा जल के नहाने से। और गंगा जल जब आप नहा के बाहर आते हैं तो मैंने बताया था फिर गंगा जल का सेवन आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे आपके सामने परिणाम लेके आएंगे। और फिर जब आपको इतने ही जब ये काम हो जाते हैं, नंबर 4 भी हो जाता है आपसे, इसमें से 4 में से भी कोई एक कार्य आप कर सकते हैं। नंबर 5 मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 5 में क्या करना है,
हर आपको किसी अपने जैसे आप अपने इष्ट या देवी देवता का जब आप मनन करते हैं, जब उनकी सेवा करते हैं, जब उनके सामने बैठते हैं मंदिर में, जब आप मंदिर में बैठते हैं तो आप उनके सामने दिया जलाते हैं। क्या आपने भक्तों ये नोटिस किए कि आपने मंदिर के सामने बैठ जाते हैं, जोत तो लगा लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन क्या आपने आज तक उनको अपनापन महसूस करवा के उनको अपने आप को समर्पण किया है? आप अपने आप से पूछिए, क्या आप उनको समर्पण कर पाए? अगर आप समर्पण कर पाए, समर्पण का भाव भी रख पाए, तो वो आपको स्वीकार कर लेंगे और आपकी पूजा भी तभी सफल होगी जब आप उनको समर्पण करेंगे। समर्पण जब आप करते हैं उनको, तभी आपके कार्य सारे सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। समर्पण कैसे करना है आपको, मैं बताता हूँ आपको। नंबर 5 का कि आपको समर्पण ऐसे करना है, जब आप पूजा पाठ के लिए बैठते हैं, तो आपको सिर्फ़ एक बार कहना है। अगर आप रोज़ कहेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रोज़ भी कहेंगे तो, लेकिन आपको जीवन में एक बार तो ज़रूर कहना है और करना भी है यह, कि जब आप मंदिर में बैठे अपने इष्ट के सामने आप जोत लगा के बैठते हैं, उनको गंगा जल भी पिलाते हैं, अपने इष्ट को भी पिलाएँ, अपने आप भी पिएँ और उनको भी नहलाएँ, अपने आप भी नहाएँ। सारे काम करके फिर आप जब जोत लगाने के लिए बैठते हैं, तो आप उनको ये बोलिए कि हे प्रभु, हे हमारे इष्ट देवता, हे मेरी माता या हे मेरे इष्ट देव या हे मेरे कृष्ण, हे मेरे वासुदेव, जो भी आप जिस भी प्रकार से उनको भजते हैं, आपको उनको ये कहना है कि मैं मेरा नाम ये है और मैं आपका पुत्र या मेरे से आपसे जो रिश्ता है वो रिश्ता बताएं उनसे कि माता पिता आप मेरे या मेरे आप मित्र हैं या आप मेरे जो भी आपने उनसे रिश्ता बनाया, उस रिश्ते से आप उनसे बात कीजिए, उनसे बोलिए कि प्रभु, आज तक जो मैंने किया कर्म हुआ है, कर्म जो मेरे से हुआ अच्छा और जो बुरा कर्म हुआ, वो आपके चरणों में अर्पित। मेरे कर्म आज तक जो थे, जैसे भी मैंने कर्म किए, अच्छे हों या बुरे हों, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद जैसे भी मेरे कर्म होंगे भविष्य में और जो मेरे पीछे जो कर्म हुए, अच्छे हुए या बुरे हुए, वो मैं नहीं जानता। मुझ मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं उन चीज़ों को सबको याद कर सकूँ या उन चीज़ों को रिपीट अगेन कर सकूँ। मेरे में वो ताकत नहीं। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं समझ में आता पूजा पाठ कैसे होती है और मुझे नहीं पता कि मेरे भूतकाल में जो मेरे से जो कार्य हुए हैं, अच्छे हुए हैं, बुरे हुए हैं, उन सब को मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ऐसे करके आपको अर्पित करना है उनके चरणों में और ये कहना है कि अगर मेरे मन, कर्म, वचन से कोई भी किसी का भी अहित हुआ हो, किसी का बुरा हुआ हो, किसी का मन दुखा हो, किसी की आत्मा दुखी हो, आज और आज से पहले जितना भी जो भी मेरे से गलत कार्य हुआ हो, उन सब को मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ, ऐसा आपको बोलना है। ऐसा बोलने से होगा क्या मित्रों? ऐसा बोलने से यही होगा कि वो भगवान जो आपके इष्ट होते हैं, वो आपको स्वीकार कर लेते हैं, आपके सारे कर्मों को, जो आपके बुरे कर्म होते हैं उनको ज़ीरो कर देते हैं और जो अच्छे कर्म होते हैं उनको वहाँ पर जोड़ देते हैं और उनका जो विवरण होता है वो आपके भविष्य में आपको बहुत अच्छे शुभ फलों में काउंट कर लेते हैं। वो आपके सारे अकर्म मिटा देते हैं। सारे के सारे जो कार्य होते हैं, गलत कार्य होते हैं, हुए हैं, जो हमारे जाने-अनजाने जो पाप हो जाते हैं, वो भी मिटा देते हैं और उनका फल आपको अच्छे रूप में देना शुरू कर देते हैं। उन कर्मों को भगवान स्वीकार करते हैं। ठीक है, आज आपने मुझे मुझे ये सारे कर्म सौंपे हैं, तो मैं भगवान हूँ, मैं ही आपका जो जिस रिश्ते से आपने बात की है, वो उनको मान लेते हैं और ऐसा करने से फिर आपको क्या करना है? फिर आपको समर्पण करना है। समर्पण कैसे करना है कि हे प्रभु, हे मेरे माता-पिता, मैं अपने आप को आज तक अपने आप मैं अज्ञानी, मेरा नाम ये है और आपने मुझे इस धरती पर मृत्युलोक में भेजा है। मुझे नहीं पता क्यों भेजा है, किस कार्य के लिए भेजा है, मुझे भी नहीं समझ में आता ये। लेकिन मेरा जन्म क्यों हुआ, किस कार्य के लिए हुआ, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता और आप मुझे कब बताएँगे, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत जल्दी बताना मेरा जन्म क्यों हुआ है। और दूसरा मुझे क्या करना है कि आपको उसी टाइम ये कहना है, प्रभु हे मेरे माता पिता, मेरे से जो कर्म बिगड़े हैं उन वो तो मैंने आपको समर्पित कर दिए और आगे के लिए भविष्य में जो कर्म होंगे वो बहुत ही अच्छे कर्म हो, किसी का अहित ना हो, किसी को भी मेरी वजह से दुख ना पहुंचे, किसी का मन मेरी वजह से ना दुखे, मेरी वजह से किसी को कष्ट ना मिले। ऐसे कार्य मुझसे हो कि कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी, मेरे से कोई भी जीव की हत्या ना हो, किसी का दोष मेरे ऊपर ना हो, ऐसे कर्म मुझसे हो और ऐसे कर्म हो तो मुझे उनसे दूर रखें या मुझे उन सब से बचाए रखें, ये आपका आशीर्वाद होगा। ऐसा आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और आज से ही, आज के अभी से मैं आपको अपने आप को, जो मेरा नाम है, मैं नाम बोल के जो आपने मुझे नाम दिया है, मैं आपको अपने चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझ अभागी को, मुझ दीन दुखी को भी अपने चरणों में जगह दें, मुझे भी स्वीकार करें। आपने लाखों करोड़ों की बिगड़ी बनाई, आप सबकी बिगड़ी बनाते हो रोज, आज मेरी भी बिगड़ी बनाए, मुझे भी स्वीकार करें
मुझ पापी अदमी को भी स्वीकार करे। मुझे नहीं पता पूजा पाठ कैसी होती है, मुझे नहीं पता इनके नियमों का, मुझे नहीं इतना ज्ञान कि मैं आपको कैसे रिझा सकूं। मैं मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं आपको कैसे खुश करूंगा। आप मेरे से खुश होंगे भी नहीं होंगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी का अपने अपने करोड़ों जन्म लगा सकता हूँ आपको खुश करने में, लेकिन मुझे नहीं पता आप कैसे खुश होंगे। प्रभु आप बस इतनी कृपा बनाए रखें कि आप मुझसे कभी नाराज ना हो, कभी मेरा साथ ना छोड़े। मैं आपको अपना हाथ नहीं दे रहा, आप मेरा हाथ पकड़िए और मेरा हाथ पकड़ के मेरी नैया भी पार कीजिए। आप सबकी बिगड़ी बनाते हैं तो आप मेरी भी बिगड़ी बनाएं। ऐसा समर्पण जब आप भाव जब बनाएंगे, और वो भाव जब आप अपने इष्ट के और अपने देवी देवता जो भी आपने बनाए हैं उनके चरणों में जब ये रखेंगे तो वो बहुत जल्दी आपसे खुश होते हैं। और उनको भी लगता है कि हाँ आज मेरे इस बच्चे ने, मेरे इस जो आपने नाता बनाया उस नाते ने इतना अच्छा जो समर्पण का भाव बनाया है, फिर वो बहुत जल्दी रीझ जाते हैं आपसे और बहुत जल्दी आपके कार्य जो आपके रुके होते हैं उनको भी पूर्ण करने में आशीर्वाद देते हैं। और उन कार्यों को बहुत जल्दी ही पूर्ण होने में समय नहीं लगता। और फिर आप ये कहते हैं कि हाँ ऐसा कार्य मैंने आज तक सोचा नहीं था जो मेरे इष्ट ने जो मुझे दिया है। क्योंकि आपने वो कार्य क्यों रुका हुआ था? क्योंकि आपने आज तक कभी समर्पण किया ही नहीं। और जिसने समर्पण कर दिया उसके कार्य कभी रुके नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जिसने समर्पण किया है मित्रों भक्तों, और उसने अपने आप को इनके चरणों में सौंप दिया है, अपनी बागडोर इनके हाथ में दे दी है। जैसे आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन की जो बागडोर थाम रखी थी अपने हाथों में, वो बागडोर जब उनके हाथ में थी, जब तक वो धुरा जो उनके हाथ में थी तब तक जो वो रथ था वो सुरक्षित था। और जब वो बागडोर से नीचे उतरे, जब रथ से नीचे उतरे, तो वो उस रथ पे जो भगवान श्री हनुमान जो बैठे थे झंडे के रूप में, वो जब निकल कर बाहर आए तभी उस रथ का तहस नहस हो गया था। वो रथ आप महाभारत में पूरी देखिए, ऐसा ही हुआ था। और मैंने यही देखा, आप भी देख सकते हैं, लिखा भी ऐसा ही हुआ है। और आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए महाभारत में भी ऐसा होता है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अपनी बागडोर दी थी तो उन्होंने ऐसी धुरा संभाली थी कि जब 100 करोड़ और अनेक प्रकार के उनकी जो शक्तियां थी उनके साथ में थी, वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में थे। ये सब जानते हैं। लेकिन आपको भी अपनी बागडोर इनके हाथ में देनी है। और इनके हाथ में जब आप देंगे आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे भक्तों, ऐसे चमत्कार होंगे। अगर आप सच में भक्त होंगे, अगर सच में अगर आपके मन में धर्म बसता होगा, अगर आप धर्म को जानते होंगे, अगर आपको धर्म को जानते भी नहीं है फिर भी आप इनके हाथ में बागडोर एक बार देंगे तो धर्म तो अपने आप आपके मन में जागृत हो जाएगा। आप धर्म के आप धर्म के अनुसार चलिए। और धर्म के जब अनुसार चलते हैं तो धर्म आपकी स्वयं रक्षा करता है। ये मैं नहीं कहता, आप धर्म के अनुसार चल के देखिए। आप इनके अनुसार जो इनके वचनों पे चल के देखिए, इनके कर्मों पे जो ये कर्म करके आए हैं, जो उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा जीवन शैली यहाँ पे बिताया है, जो महाभारत की, श्री राम ने रामायण की, ये जो जीवन शैली है इनकी जीवन शैली को उठा के देखिए अपनी लाइफ में, इनको अपनाइए। आपको अपनाने के बाद में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही खुशहाल जिंदगी होगी। किसी से भी कोई सवाल करने की कोई इच्छा ही जागृत नहीं होगी, क्योंकि सब सवालों का जवाब यही है। सब सवालों का जवाब इन्हीं के अंदर है। सब सवालों की जो जो स्टार्टिंग होती है वो इन्हीं के अंदर से है और खत्म भी इन्हीं के अंदर है। तो जब सारे सवाल इनके अंदर है, सारे सवालों का जवाब इन्हीं के अंदर है, तो क्यों ना आप समर्पण करने में इतना इतना टाइम लगा रहे हो? क्यों आप इनको समर्पण नहीं कर पाए अभी तक? अपने आप से जरूर ये सवाल पूछिए कि मैंने इतना समय क्यों बिताया। एक तरीके से आप ऐसे बताते हैं कि आप जानबूझकर नहीं समर्पण करते, सिर्फ भक्ति करते हैं कि हम भगवान को खुश करना चाहते हैं। हमें पता ही नहीं कि भगवान कैसे रीझते हैं, कैसे खुश होते हैं, वो सभी को ऐसे होता है। लेकिन जब आप इनके सामने ऐसे बोलते हैं, आप जब तक बोलोगे नहीं, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो आपको फल कैसे मिलेगा भक्तों? आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप फल की इच्छा करेंगे कि मैं ऐसे ही खुश रख लूंगा, मैं ऐसे ही बोलूंगा, तो मुझे नहीं लगता ये भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे, बहुत समय लग जाता है। पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, हजार हजार साल, एक एक साल, पता नहीं कितनी कितनी जिंदगियां बीत जाती थी, वो रिझा नहीं पाते थे। अभी तो कलयुग चल रहा है भक्तों, कलयुग में तो भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं, बहुत जल्दी रिझते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि जो इनको कल के रूप में आना है, वो बहुत अभी लंबा समय है और अभी कलयुग की तो शुरुआत ही है। तो आप इनको रिझाने में समय बिल्कुल ना लगाएं। इनको बहुत जल्दी रिझाने के जो मैंने अभी उपाय बताए हैं 5, बहुत जल्दी इनमें से एक कीजिए। और नंबर 6 मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। जो 6 होता है, आप किसी भी जैसे इनको जो प्रिय लगता है, इनकी जो प्रिय जो चीज़ है भगवान श्री कृष्ण की, ये गौ माता को ये बहुत प्रिय है। गौ माता इनको बहुत अच्छी लगती है और इनके साथ में आप यहाँ पे भी गौ माता देख रहे हैं अभी, है ना? ये जो गौ माता है ये इनको बहुत प्रिय लगती है। आप इनकी जो सेवा होती है, इनकी सेवा करनी शुरू कीजिए। आप किसी भी गौशाला में जाइए,
हर रोज कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से इनकी सेवा शुरू कर दी है। या आपको जहाँ कहीं पर भी गौ माता दिखे, आजकल तो हमने देखा कि अंदर शहरों में जब जाते हैं तो किसी न किसी रोड पे, कहीं न कहीं पार्क में या फिर कहीं पर भी आप गलियों में भी गौ माता को बैठे देख सकते हैं या खड़ी, या फिर कई गायें तो मैं ऐसी देखता हूँ बहुत ज़्यादा भूखी होती हैं, बिलबिला रही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनको उनको उनके चेहरे से पता लग जाता है कि कितनी ये गौ माता भूखी हैं। आप जब गौ माता की सेवा करते हैं तो भक्तों, गौ माता की जो सेवा होती है वो भी सर्वोपरि है, वो भी बहुत अच्छी सेवा मानी गई है। वो भी सेवा एक ऐसी है कि गौ माता की जब आप सेवा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से बहुत जल्दी रिझते हैं, और वो जल्दी खुश होते हैं इनसे, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण ही गौ माता के साथ बचपन में जब यहाँ पे धरती पे इन्होंने अवतार लिया था तो उनके साथ ही खेलते थे। उन्हीं की गैया का दूध पी के ही ये बड़े हुए हैं, उन्हीं का माखन खाते थे। और जब उनका माखन खाते थे, गौ माता का जो माखन होता है, जो इनका जो लस्सी होती है, जो इनका घी होता है, वो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। ये मुझे लगता है कि आप सभी जानते होंगे कि गौ माता का जो दूध है और गौ माता की जो सेवा होती है, हमें सभी को करनी चाहिए, लेकिन करता बहुत कम है। सोचते सभी हैं, लेकिन करते करता बहुत कम है इंसान। क्यों नहीं करता? आज की इस रोज़मर्रा की जो लाइफ है, जो स्टाइल चल रहा है सभी के जीवन में, बहुत बिज़ी शेड्यूल चलता है। हम अपने काम से ही छुटकारा नहीं पा पाते, हम अपने काम से ही मुक्ति नहीं कर पाते। पूरा दिन हमारा ऑफ़िस में, हमारी शॉप पे, हमारे बिज़नेस में लगा रहता है, लेकिन हम सेवा कभी नहीं कर पाते। वो सेवा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम ये जानते तो हैं गौ माता की सेवा करनी है, लेकिन वो सेवा करने के लिए हमारे पास कभी पैसे नहीं होते हैं, कभी हमारे पास चारा नहीं होता है, कभी हमारे पास में उनको खिलाने के लिए पानी या पिलाने के लिए पानी, या फिर खाने के लिए कोई रोटी या फिर कोई चारा किसी भी प्रकार का जिससे उनकी सेवा हो जाए, वो हमारे पास अवेलेबल रहती नहीं है। या यूँ कहें, जब हम गौशाला के पास जाएँ या फिर किसी के पास जाएँ तो कई बार हमारी पॉकेट में भी मनी नहीं होती है। तो इसका भी मैं उपाय बताऊँगा आपको, आपको सेवा कैसे करनी है। सेवा जब आप गौशाला में जाएँ, या तो फिर आप सुबह मन बना के जाएँ कि मुझे आज प्रतिदिन गाय की सेवा करनी है, उसके लिए सफिशिएंट अपना बैलेंस 50-100 रुपए दो, या आप जो भी बढ़ाकर आप उसको रख सकते हैं कि गौ माता का जो चारा या फिर रोटी गौशाला में उनके नाम से लूँ, या फिर उनको खिलाने के लिए अपने घर से रोज़ 2 रोटी लेके जाऊँ। जो पहली रोटी हमारी गाय की निकलती है और लास्ट वाली कुत्ते की रोटी निकलती है। ये हमारे हिंदू धर्म में शुरू से परंपरा चली आई है, और ये परंपरा बहुत अच्छी है। इस चीज़ को करके भी आपको पुण्य का जो एक बड़ा अधिकारी जो माना जाता है, बहुत बड़ा पुण्य लगता है इसका भी, कि पहली रोटी हमारी गाय की होती है और लास्ट वाली कुत्ते को भी देनी ही चाहिए। ये हमारे संस्कारों में भी होना चाहिए। लेकिन जब मैं गौ माता की सेवा पे आता हूँ कि गौ माता की सेवा कैसे होती है, या तो आप अपने घर से ही मन बना के चलिए कि आज मुझे गौ माता की सेवा करनी है। इसको आदत बनाइए, इसको अपने जीवन शैली में उतारिए, और गौ माता की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। इसकी एक और इसकी विधि बताता हूँ मैं, गौ माता के साथ क्या करना है। जैसे आप गौ माता की जब सेवा शुरू कर देते हैं, जब गौ माता के लिए जल लेके जाते हैं, अपने घर से भी जल लेके जाओ या वहीं से भी जल लेके जा सकते हैं। आप गौ माता के लिए कहीं से भी जल लेके जाओ, उनको जल पिलाना बहुत जरूरी होता है। जल पिलाएं, उनको चारा, हरा चारा खिलाएं, उनको गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं, उनको दलिया, या उनको घर से जो भी आपके साथ जो आपके घर पे जो बचा हुआ सामान है, बचा हुआ इन द सेंस ये नहीं कि बिल्कुल जूठा उनको खिलाएं। जूठा खिलाने का पाप कभी मत करना बच्चों। वो जो जूठा खिलाएंगे तो आपको भी पूरी जिंदगी जूठा ही मिलेगा। जैसा आप बोओगे वैसा ही आपको मिलेगा। जूठा कभी मत खिलाना। बचा हुआ खाना जो रह जाता है, जो हमारा एक साइड में हम कटोरी में रख देते हैं, रोटी के टूक है ऐसे वैसे, वो कभी गाय को ना खिला के हमेशा कुत्तों को जरूर खिला दे। गाय में और कुत्ते में दिन रात का डिफरेंस है। आप रोटी से पता लगा सकते हैं कि पहली गौ माता की रोटी क्यों निकलती है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि गौ माता को पहली रोटी जरूर खिलाएं, लास्ट वाली कुत्ते को खिलाएं। इसके खिलाने से हमारा पुण्य संचित भी होता है, पुण्य इकट्ठा भी होता है, और हमारे जीवन में जो परेशानी आ रही होती है भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो उसमें, जब गौ माता की सेवा आप शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्दी आपके जीवन में जो आपकी शादी में रुकावट होती है, ये शादी का रुकावट को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है। और जब आप सेवा करते हैं किसी भी गौशाला में जाके, तो आपको क्या करना है, रोटी तो आप खिला ही रहे हो, चारा तो आपको खिला ही रहे हो, लेकिन उसको जब भी आप जाओ जीवन में एक बार ऐसा कार्य जरूर करें कि आप अपने किसी भी आसपास की शॉप पे, जो हार्डवेयर की शॉप होती है, जिसमें जो हार्डवेयर की शॉप सभी जानते हैं, उससे गौ माता की एक घंटी लें जो गले में बांधने वाली होती है। आप उसको घर से लेके जाएं। घर से लेके जाने के बाद में पहले उनको, जो आपको सेवा कर रहे हैं वो सेवा करें, और उसके गले में घंटी बांधे। घंटी जो बजने वाली घंटी होती है, जब भी वो चलेगी तो बजेगी घंटी। तो आपको करना क्या है, गौ माता के गले में घंटी बांध के और उसके कान में बोल के आना है, या उसके खड़े होके पास बोल देना, गौ माता जी मेरी शादी में रुकावट है,
या मेरे ऊपर ये विघन है, या मेरे ऊपर ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या है माता, आप इस चीज़ को ज़रूर दूर करें। मुझे पूरी आशा है आप वो जल्दी इसको दूर कर सकती हैं। आप में वो शक्तियाँ हैं, आप में वो सामर्थ्य है, आप इसको दूर कर सकती हैं। आप मेरी माता होने के कारण इस चीज़ को ज़रूर दूर करेंगी। मुझे ये पूरी उम्मीद है आपसे, और उसके ये चीज़ क्या है कि माता का आशीर्वाद लेके और नमस्कार करके, राधे-राधे बोल के गौ माता को बाहर आ जाना, और फिर देखना आपका कार्य कैसे सिद्ध नहीं होता है। ये एक ऐसा कर्म है जो आप करेंगे, इस कर्म के माध्यम से आपकी अनेक प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। वो जल्दी आपके आपके अंदर जो शक्तियाँ आनी शुरू होती हैं, पॉजिटिविटी का संचार ऑटोमेटिकली आपके शरीर में आता है, तेज आपके शरीर में आना शुरू हो जाता है। ऐसा कार्य करने से ही आपका जो भगवान है, जो देवता है, वो कोई भी देवता, चाहे किसी भी प्रकार का देवता है, देवता या फिर भगवान, जो ऊपर है स्वर्ग में, धरती वाले नहीं, सिर्फ ऊपर वाले की बात करता हूँ, या फिर जो चिरंजीवी हैं, जो यहाँ पर धरती पे अभी विराजमान है, उनमें वो बहुत जल्दी गौ माता, सभी देवता गौ माता से खुश होते हैं, ये सभी जानते हैं। कोई भी देवता, कोई भी देवी या कोई भी भगवान, आप गौ माता की सेवा करते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में जब गौ माता अनेक अनेक प्रकार की आपकी दुकानों में बनी हुई दिखती हैं, फोटो के रूप में, मूर्तियों के रूप में, उसमें क्या देखते हैं आप कि गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। उसमें सारे के जितने अपने 33 कोटि देव देवता बताए गए, वो के के सभी एक गौ माता में ही वास करते हैं। इनमें ऐसी फोटो और ऐसी वीडियो आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आप कहीं पे भी नेट पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके घर में होगी तो आपको इजीली आपको पता ही होगा। जिसको पता है उसको तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं पता उसको मैं बताने की कोशिश इसी माध्यम से कर रहा हूँ कि आप गौ माता देखिए, जिसमें सारे देवी देवता वास करते हैं। ऐसा ही यही चीज मैं बता रहा हूँ कि जो भी आप गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करने में ही सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं। जब सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं, तो आपके जीवन में घटनाएं तो आ ही नहीं सकती भक्तों, कैसे आ सकती है? जब देवी देवता खुश हैं, तो फिर दूसरे की हैसियत नहीं है, दूसरा जो नीचे वाला, जो धरती वाला इंसान है, उसकी औकात नहीं है कि आपको परेशान कर सके। कोई भी आपका जो अक्रम में बदल गया है, जो गलत कर्म हो गया आपसे, उसकी औकात नहीं है कि वो आपको फल हमेशा वही देता रहेगा, क्योंकि अब शुभ कर्म हो गया आपसे, आपने शुभ कर्म कर दिया है। तो अब आपकी जो गलत चीजें थी वो दूर हो जाएंगी, और शुभ कर्म आपके संचित होना शुरू हो जाएंगे। और जब शुभ कर्म का जब फल आएगा, तो आपको ऐसा फल महसूस होगा कि ऐसा होगा आपके साथ में कि जो आपको परेशानी आ रही होती है वो चुटकियों में दूर हो जाएंगी, वो ऐसी दूर हो जाएंगी, आप सोचेंगे कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। आप देखिए, इसको पढ़िए, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हो, गौ माता की सेवा सर्वोपरि सेवा, गौ माता हमारी महान है। गौ माता, और एक और चीज मैं बताता हूँ, जब आप अपने घर में दूध लेते हैं, तो भक्तों में ऐसा किसी भी ऐसा किसी को भी इसमें दुख या कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है कि आप गौ माता का दूध ही पिए या फिर भैंस का दूध क्यों पीते हैं, ऐसा मेरा मंतव्य बिल्कुल नहीं है। मेरा मंतव्य एक है कि ज्यादा से ज्यादा आप गौ माता का दूध पीना शुरू कीजिए, गौ माता का जो घी है वो खाना शुरू कीजिए। मुझे प्रॉब्लम भैंस से नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ यही है कि आप भैंस का कम करके आप गौ माता का ज्यादा, जिसके शरीर में बीमारियां हैं, जिसके परिवार में बीमारियां चल रही हैं, आप घी और दूध गाय का ही शुरू करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी भी सिद्ध होगा। और आप करके देखें तो आपको रिजल्ट भी खुद महसूस हो जाएंगे। ये मैं प्रैक्टिकली तो करके नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन आपको इतना जरूर एहसास, इतना जरूर भरोसा दिला सकता हूँ कि हाँ, ऐसा ही होता है कि आप गौ माता की सेवा करना और गौ माता का जो घी है, गौ माता का दूध है, वो पीना शुरू करेंगे, तो आप में अलग ही चमत्कार होंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको और एक कार्य करना है कि जब आप खाना शुरू करते हैं, खाने में क्या करना है कि आपको तामसिक भोजन बताया गया हमारे गीता में। तामसिक भोजन भोजन जो अंडे, मीट, मांस, मदिरा पान, इन सब का बहिष्कार करना है। इन सब को आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, आपके घर में बिल्कुल भी ना आए। अगर कोई और कर रहा तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को स्टैंड बाई मोड पे ले जाएं, अपने आप को इसमें समर्थ करें कि मैं ये चीज नहीं करूंगा। जब से आप तुलसी और गंगा जल और नहाना शुरू कर रहे हैं, या कोई भी भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, या किसी भी इष्ट की आप मन से सेवा कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों से दूर हो जाना चाहिए उसी समय। अगर आप उससे दूर नहीं होते हैं, तो फिर आपके शरीर में और आपके घर पे और आपके ऊपर वही परेशानियां चलती रहेंगी, और चलती ही रहती हैं वो वाली प्रॉब्लम। क्योंकि आपके जीवन में आपने वो तो कर लिया, भगवान को खुश करने के लिए आपने कर लिया कि हाँ ठीक है, मैंने सेवा कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने जोत लगा ली, मैंने पूजा कर लिया, बाद में
खाना पीना तो हमारे जीवन में भगवान ने दिया है, हम अपनी मन मर्जी से खाएंगे पिएंगे। अरे मन मर्जी से कैसे खा पी ले, मन मर्जी से तो आपका जन्म भी नहीं हुआ, ये आप क्यों नहीं जानते? आप गीता में पढ़िए, लिखा हुआ है आपका जन्म ऐसे ही नहीं हुआ, आपका करोड़ों बार जन्म हो चुका है इस धरती पे, लाखों बार आपका जन्म हो चुका है, क्यों बार बार इस मृत्यु के चक्कर पे आ रहे हो? आप क्यों आप जन्म ले रहे हो? क्या आपने कभी सोचा कि मैं बार बार जन्म क्यों ले रहा हूँ? तो ये ऐसा नहीं है कि आपका पहला जन्म है। आप जब ऐसा कार्य करते हैं, जब आप इन तामसिक भोजन का सेवन करते हैं, तो आपके जीवन में लॉन्ग टाइम, जब तक आप इनको छोड़ोगे नहीं, जब तक आप इनको समर्पण भाव से भाव बनाओगे नहीं, और जब तक आप पवित्र नहीं होगे, तो आपके जीवन में कोई भी चमत्कार होने की बजाय हमेशा नुकसान होगी। ये लिख के ले लो। ये मैं लिख सकता हूँ इन चीज़ों को कि आप हमेशा तामसिक भोजन करेंगे, तो आपके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं आएँगी, किसी भी प्रकार की खुशियाँ आ ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला उसमें, अगर कोई भी अगर मांस मदिरा जैसा भी सेवन करता है, जैसे इन गंदी चीजों का सेवन करता है, तो आप ही बताइए भक्तों कि आपके जीवन में चमत्कार कैसे होंगे? क्या भगवान इनका सेवन करते हैं? क्या आप जब इनकी पूजा करते हैं, क्या ये भगवान, क्या आप किसी भी देवता को इनको चढ़ाते हैं? क्या ये खाते हैं? क्या ये खुश होते हैं? अरे यहाँ तक का है कि जब किसी भी माता का कोई भी कीर्तन या जागरण होता है, तो वहां पे तो लहसुन प्याज का भी भोजन नहीं बनता। लहसुन प्याज भी तामसिक में आते हैं, ये भी सभी जानते हैं, लहसुन प्याज तामसिक भोजन में आते हैं, उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। और प्लस में ये जो बड़ी चीजें बताई मैंने आपको, मांस मदिरा अंडा, इन सब चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीजों का सेवन करने से हमारे शरीर में अलग तरह की बदबू आती है, बहुत गंदी तरीके की बदबू आती है। कभी दूसरे को स्मेल, जब वो कहता है ना कि यार इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसके शरीर से, ये भी बड़ा गंदा आदमी, दुष्ट आदमी है, तो कि वो इसीलिए आती है क्योंकि उसने उन चीजों का सेवन किया होता है, या फिर वो लहसुन प्याज की तादाद उसके शरीर में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसके शरीर से अलग ही गंध आती है। शरीर की गंध भी होती है तो आप सभी जानते हैं, किसी के शरीर से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, किसी के शरीर से बहुत गंदी स्मेल आती है। वो जो गंदी स्मेल आती है, वो कारण यही है कि वो तामसिक भोजन का बहुत ज्यादा अपनी बहुत ज्यादा तादाद में खाता है हमेशा, अपनी जीवन शैली में वो तामसिक भोजन को अपना के रखता है। इसलिए वो तामसिक भोजन का हमें बहिष्कार करना चाहिए। क्यों हम खाएं? जो हमारे इष्ट देवता, हमारे भगवान, हमारे माता पिता वो नहीं खाते, तो आप बच्चे होके उनका आप कैसे उसका सेवन कर सकते हैं? आप अपने आप से जीवन का निर्वाह अपने तरीके से नहीं जी सकते। आपको अधिकार इतना भगवान ने नहीं दिया कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। फिर जैसा आप जियोगे, जैसा आप जीवन शैली बनाओगे, तो वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप इन चीजों का बहिष्कार करते हैं, तो आपके शरीर में पॉजिटिविटी का संचार होने लगता है। इन चीजों को दूर कीजिए और अच्छे फल फ्रूट खाइए। अच्छे अच्छे फल मार्केट में आते हैं, हमेशा सीजनली फल आते हैं। और काजू बादाम पिस्ता, ये सारी चीजें हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इन चीजों को खाने पे मजबूर करती है? क्यों आप इन चीजों को खाते हो? नहीं खाना चाहिए इन चीज़ों को। अगर आप खाते भी हैं तो भी छोड़ सकते हैं। इन चीज़ों को छोड़ने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, जिस चीज़ से आप छोड़ना चाहें उस चीज़ से छोड़ सकते हैं। और छोड़ने के बाद में भगवान श्री कृष्ण से वचन लेना है, या जो आपका इष्ट देव है उससे वचन लीजिए, उसके सामने वचन दीजिए अपना कि प्रभु आज तक मैंने इन चीज़ों का गलती से अज्ञानतावश, अनजाने में मैंने इन चीज़ों का सेवन किया, और जब मुझे किसी के माध्यम से आपने बताया, किसी के माध्यम से आपने बताने की कोशिश की, कहीं भी मैंने पढ़ा, मैंने उसी टाइम इस चीज का बहिष्कार किया। और आज मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इन चीजों का भविष्य में कभी सेवन नहीं करूंगा। अभी तक जो मेरे से हुआ, मेरे से जो पाप बना, उन सब का फल आपके, उन जो सब का फल होगा वो मुझे जरूर दीजिए। अगर मुझे भोगना है तो मैं भोगूंगा भी, लेकिन आप मेरे प्रभु हैं, मुझ पर कृपा करेंगे। मुझे ये उम्मीद है आपसे कि आप मेरा मेरे जो जीवन में जो घटनाएं जो अभी तक जो चल रही थी उनको भी दूर कीजिए। और जो मैं गलत खाना पीना कर रहा था, गलत चीज़ों का सेवन कर रहा था, उसका मैं बहिष्कार करता हूँ। और मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद इस ज़िंदगी में, मैं इस लोक में, मृत्यु लोक में मैं आया हूँ, किसी कारणवश आया हूँ, और आज के बाद मैं इन चीज़ों का बहिष्कार करता हूँ। इन चीज़ों को अपने जीवन में कभी भी लेके नहीं आऊँगा। अगर मैं लेकर भी आता हूँ, तो आप मेरे माता-पिता हो, आप मेरे इष्ट हो, आप उनसे दूर कीजिए मुझे। आप वो सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए। आप अगर सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट भी होती है, तो आप उन चीज़ों को दूर कीजिए। वो सिचुएशन मेरे सामने कभी ना लाएँ। ऐसी सिचुएशन मेरे सामने कभी ना हो कि मुझे उन चीज़ों का सेवन करना पड़े, या उन चीज़ों के पास भी जाना पड़े। ऐसा भी ऐसा टाइम मेरे जीवन में कभी ना लेके आए। मैं आपके चरणों में गिरकर माफ़ी माँगता हूँ कि मैंने आज तक उसका सेवन किया। आज के बाद मैं उसका सेवन नहीं करूँगा। ऐसा समर्पण, ऐसा वचन आप इनसे कीजिए, और फिर वचन जाए पर वचन, जो हमारा वचन ना टूटे कभी। मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये श्री राम का बहुत अच्छा वचन है कि श्री राम ने अपना पूरा 14 साल का जो वनवास था वो भी काटा, और भी जीवन उन्होंने वनवास में बिताया, माता सीता ने भी बिताया,
लेकिन आप उनसे सीखिए कि उन्होंने कैसे बिताया। उनका एक वचन था, अनेक प्रकार के वचन थे, लेकिन उन जैसे उनकी जीवन शैली थी, आप भी वैसी ही जीवन शैली अपना के देख सकते हैं कि आपके जीवन में फिर कैसी खुशहालियाँ आपके जीवन में आती रहती हैं और आएँगी भी, क्यों नहीं आएँगी? क्योंकि आपने इनके कर्मों पे, इनको इनके वचनों पे आप चलना और आपने इनकी वचनों की जो चीज़ें हैं आप इन्होंने माननी शुरू की हैं। अभी आपने माननी शुरू करी हैं, तो बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। और मैं भी यही कहता हूँ भक्तों कि आप ऐसे जब तामसिक भोजन का जब बहिष्कार करते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपको अनुभव होगा, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहेगी हमेशा। आप जहाँ जाओगे आपके वही कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएँगे। आप घर से कह के चलिए, प्रभु आज आप मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ ये कार्य करने जा रहा हूँ, तो आपके साथ ज़रूर जाएँगे, ज़रूर आपके कार्य सिद्ध होंगे। ऐसा कोई कार्य इस मृत्यु लोक में है ही जो ये कहें जब ये साथ चले और वो कार्य ना हो। ऐसा नहीं हो सकता भक्तों, जब ये साथ रहेंगे तो अवश्य आपका कार्य पूरा होगा, अवश्य। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या करना है कि आप जब अपने जीवन में रोजमर्रा की जो लाइफ चल रही होती है, उस जीवन में आपको जब आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं या फिर घर पे भी, घर के आसपास भी, आप किसी भी गरीब आदमी को देखते हैं, किसी भी जरूरतमंद आदमी को देखते हैं, वो जरूरतमंद ऐसा है कि ना तो उसके पास कपड़े हैं और हकीकत में वो ज़रूरतमंद है। ना उसके पास खाने-पीने के लिए कोई पैसे हैं या कोई चाह रहा है खाने-पीने का। कोई भी एक ज़रूरतमंद आप पकड़ लीजिए, कोई भी जैसा हो, आपको जहाँ पर भी दिखे, आपको लगे कि इसको ज़रूरत है, इसको नीड है उस चीज़ की, इसके पास कपड़े नहीं तो हम तुरंत जाएँ। अगर हमारे पास अगर पैसे हैं या हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम उससे कपड़े खरीद के दे सकते हैं या हमारे में इतना सामर्थ्य है, इतनी हमारे में भगवान ने इतनी हमें कुदरत ने हमें या प्रभु ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम उसको कुछ भी खरीद के उसी टाइम दे सकते हैं, कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। वो कार्य आप कीजिए, उस कार्य करने से आपका जो देवी-देवता इतना जल्दी प्रसन्न होगा कि उसकी व्याख्या मैं कर ही नहीं सकता। उसको उस नीडेड आदमी को, उस नीडेड पर्सन को आप जब अपने 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 धर्म के पैसों से, याद रखिए भक्तों, मैं धर्म के पैसों की बात कर रहा हूँ यहाँ, किसी वैसे पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने वैसे कमाए, कहीं दूसरे तरीके से पैसे कमाए हों और उससे आप अपना धर्म करने की कोशिश करेंगे, तो वो धर्म नहीं लगेगा आपका। आप अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं, जो आपको कहीं से सैलरी मिलती है या कहीं से आप बिज़नेस करते हैं, जो आपका 1 नंबर का जो व्हाइट पैसा होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप 1 नंबर जो मेहनत का पैसा होता है, उस पैसे से आपको ये पुण्य अर्जित करना है। ये पुण्य एक ऐसा होता है कि इस पुण्य की काट तो जीवन में तो किसी के पास है नहीं, मृत्यु लोक में भी किसी के पास नहीं है और जब कर्म आप करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। फिर जब आप उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करते हैं कि आपने उसको कपड़ा दिया, कंबल दिया और आपने कुछ खाने-पीने का भी उसका अरेंजमेंट किया, कुछ खाने-पीने की व्यवस्था आपने उसको कर दिया, उसका पेट भर गया। अगर आप उसका पेट भर देते हैं, तो आपका पेट तो वैसे ही भगवान भर देते हैं, कई जन्मों तक आपका पेट भरा रहता है, ऐसा भी है। ऐसा ही होता है कि आप जब उस नीडेड आदमी को, जब वो ज़रूरतमंद की आप हेल्प करते हैं, आप उसकी मदद करते हैं, आप उसकी मदद करने के बाद में जो आपको खुशी मिलेगी, आप नोटिस कीजिए, जब आपको खुशी मिलेगी ना उसकी वक़्त, वो अपार होती है। वो एक ऐसी खुशबू होती है अपने शरीर में, एक ऐसी एक एक जागृति होती है अपने शरीर में कि हम इतने खुश होते हैं, चलो यार किसी गरीब की हमारी वजह से आज एक हेल्प हो पाई, किसी ज़रूरतमंद को हमारी वजह से मैं भगवान भगवान को मैं इतना अच्छा लगा कि भगवान ने मेरे सामने वो इंसान खड़ा किया, वो इंसान लेके आए कि मैं उसके लायक बनाया। आपने कुछ नहीं किया भक्तों, सच्चाई तो यही है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वो ना चाहें, जब तक ये ना चाहें आप कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा ही होता है, जब ये चाहते हैं तो ही किसी की मदद करवाते हैं और आपके सामने जब वो सिचुएशन क्रिएट होती है, जो आपको ऐसा लगे ना कि किसी ज़रूरतमंद मेरे कोई ज़रूरतमंद मेरे सामने आया है और मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, तो अवॉइड नहीं करना है, वो आप नुकसान में जाते हो, अवॉइड नहीं करना है क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी यही क्रिएट करते हैं, इन्हीं के हाथ में सब कुछ। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। मदद नहीं करते हैं तो आप नुकसान में ही जाओगे, आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ पुण्य तो ऊपर लेके ही जाना पड़ेगा, विदाउट पुण्य जाओगे, फिर आओगे इस जन्म में। 84 लाख योनियाँ हमारे ग्रंथों में है, हमारे वेदों में है, 84 लाख योनियों का जिक्र है और वो हकीकत में है। आप जान सकते हो कि समुद्र में भी लाखों योनियाँ हैं, मछली के रूप में भी हैं, मगरमच्छ के रूप में भी हैं और अन्य प्रकार की बहुत सारी हमारे योनियाँ हैं समुद्र में, धरती पे भी कीड़े मकोड़े और बहुत सारे आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप काउंट करोगे तो 84 लाख योनियाँ पूरी हो जाएगी। तो उन योनियों में हमें इसी प्रकार भेजा जाता है और भेजने वाला कोई और नहीं, यही साक्षात अपने नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण है,
यही 84 का चक्कर चलाते हैं। अगर आपने 84 का चक्कर में आना तो मत कीजिए किसी की मदद। मैं तो यही चाहूंगा कि किसी न किसी आदमी का, किसी न किसी इंसान का अगर आपसे भला होता है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पुण्य करने की शक्तियां हैं, शक्तियां वो होती है कि हम किसी पैसे से, किसी का अपना अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने बिजी टाइम में से 5 मिनट, उसी 5 मिनट, मात्र 24 घंटे में से 5 मिनट उसी इंसान के लिए निकालें जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है। उसके लिए किसी भी एक जरूरतमंद की आप सहायता शुरू कर दीजिए। अगर आपके जीवन में रोज सहायता ऐसी हो जाए तो उसकी बात तो एक अलग बात है कि आपके जीवन में तो चमत्कार तो होने ही है, संभव हो जाते हैं। फिर सारे पाप आपके पीछे खत्म हो जाते हैं, और नए जो पुण्य होते हैं वो आपके पापों को क्षीण कर देते हैं। वो सारे के सारे जो पुण्य आप इकट्ठा करते हो, उन पुण्यों की शक्तियों से पिछले पाप सारे खत्म हो जाते हैं। और वो जब खत्म होते हैं तो जब आप शुभ कर्म जब जमा हो जाते हैं, जब शुभ कर्म ही रह जाते हैं, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां, और ऐसा लगता है कि हाँ, अब मेरे जीवन जीने की जो तरीका, जो मेरा जीवन जीने का जो तरीका है, अब मुझे अच्छा लगने लगा है। अब मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ चमत्कार हुआ है कि भगवान ने अब मुझ पर आशीर्वाद दिया है, अब मुझ पर कृपा हुई है। इससे पहले तो पता नहीं मैं कहाँ भटक रहा था। ऐसे ऐसे सवाल आपके मन में आने लगते हैं फिर। और जब ऐसे सवाल आने लगते हैं तो आप समझना कि आपके इष्ट की, आपके भगवान की, या आपके कहूँ तो देवी देवता, या जिसको आपने आराध्य अपना माना है, उसकी कृपा आपके ऊपर शुरू हो गई है, फिर आप ऐसा मानना। और ऐसा नहीं कि वो आपको देखते नहीं, आपको क्षण क्षण देखते हैं, एक एक सेकंड आपके ऊपर उनकी नजर रहती है। वो अनंत काली, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है। वो सब कुछ देखता है। ऐसा नहीं कि उसको इतना टाइम नहीं है कि वो आपको क्यों देखेगा, क्या आपको उससे काम है या उसको आपसे क्या काम है, ऐसा नहीं है। आप एक एक सेकंड उसकी नजर में हो। अगर मैं आज यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं आपके सामने कुछ आपके सामने रख रहा हूँ, तो ये मैं अपने आप से नहीं कर रहा भक्तों। मैं अपने आप से वीडियो बनाने का सामर्थ्य तो रखता ही नहीं, कभी मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं इनके आशीर्वाद के बिना, इनकी इनके बिना मैं एक अपना सांस भी ले कभी भी, आप, मैं भी क्या, आप भी इनके बिना तो एक सांस भी नहीं ले सकते। ये तो आप सबको ही पता है। एक वेंटिलेटर पे इंसान और एक आम इंसान कैसे जीता है, सभी को पता है। कितना इन दोनों के बीच में जो फासला होता है, सभी जानते हैं। कई बार वेंटिलेटर पे इंसान जब जाता है हॉस्पिटल में, तो वहां से ही बच के आ जाता है। वेंटिलेटर पे आप समझते हैं ना, जब आईसीयू में एडमिट होता है इंसान, तो वहां से ही बच के आ जाता है। और 70 से 80% इंसान जब वेंटिलेटर पे जब आ जाता है तो उसका मरना निश्चित हो जाता है, ये सभी जानते हैं। वेंटिलेटर एक लास्ट ऑप्शन होता है इंसान की स्टेज, इंसान की जिंदगी में एक लास्ट स्टेज होता है, वो सभी जानते हैं। तो इतना मत कीजिए कि आपको वेंटिलेटर जीते जी यहीं पे अपने घर पे ही जरूरत पड़ जाए, उसकी जरूरत ना पड़े। तो ऐसे कर्म कीजिए जिससे अपने इष्ट को आप अपने इष्ट से बना के रखें। दुनियादारी में और किसी से बनाने की, किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये मैं बताता हूँ भक्तों कि जब आप इनसे, जब अपनी बातचीत शुरू हो जाती है, जब इनसे आपके कर्म जुड़ जाते हैं, जब इनको अपना, आप अपना धर्म मान के, आप अपना कर्म मान के इनको अपने चरणों में, आप अपने आप को इनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो आपको दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने की, दूसरों के सामने जाने की, या दूसरों के सामने ये बोल दो कि मुझे ये काम करना है, मेरा ये काम करवा दो, या फिर ऐसा मेरा काम करवा दो कि मैं इससे किसी भी इंसान के सामने जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ये मैं लिख के देता हूँ। जो अगर आपकी इनसे बनती है, आपकी इनसे बातचीत होती है, या ये आपसे रीझ जाते हैं, या ये आपसे खुश होते हैं, या इनकी कृपा आपके ऊपर चलती रहती है, तो ऐसा दुनिया में ना तो कोई देवी, ना कोई शक्ति, ना कोई किसी भी प्रकार की कोई शक्ति, अच्छी है बुरी है, जैसी मर्जी शक्ति है, अगर आपका कोई देव देवता आपसे खुश होता है तो उसकी दूसरे की औकात नहीं होती है कि वो आपको कोई भी गलत परिणाम या कोई भी गलत कर्म में फंसा दे। ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति के खिलाफ कोई नहीं जाता, और जो जाता है उसका जो उसका मरना, या फिर या यूं कहे तो उसका सर्वनाश ही होता है। प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। प्रकृति को कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति स्वयं एक ये नारायण है, और प्रकृति के खिलाफ कोई जाएगा, या अगर इसके रूल के खिलाफ या इसके खिलाफ कोई जाता है, तो सबको पता है सुदर्शनधारी है, या फिर यूं कहे कि सब कुछ इनके हाथ में है। एक क्षण लगता है इनको तो, लेकिन आपका जन्म तो फिर दोबारा निश्चित हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं से आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर आपको 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। 84 का चक्कर छोड़ के आप एक बार इनकी सेवा शुरू कर दीजिए। एक बार इनके जो कर्म है वो देखकर आप अपनी जीवन शैली वैसी बनाना शुरू कर दीजिए। और जब आप अपनी वैसी जीवन शैली बनाते हैं, तो फिर आपका जीवन मरण से तो कोई लेना देना रहा ही नहीं ना। आपका एक ही जन्म तो रहा ना ये। आप इसी एक ही जन्म को साक्षात बना लीजिए। जब आप एक जन्म को साक्षात बना लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप जब उस जीवन को अपने अंदर, जब आप ऐसी शक्तियां लेके आते हैं, ऐसी शक्तियां ऑटोमेटिकली जब आने लगती हैं, तो उस जीवन शैली को आप अपने आप में
ये देखेंगे कि हाँ यार, कुछ तो ऐसा हुआ है मेरे जीवन में कि मैंने ये काम करे और ये काम करके मुझे ऐसे रिजल्ट महसूस हुए कि अब मैं इन ये जो गंदे काम थे इनको कभी ना तो अपने आप करूंगा, ना दूसरे को कभी करने दूंगा। जहां तक मेरा सामर्थ्य होगा मैं दूसरे को ऐसे काम करने के लिए रोकूंगा। मेरा कर्म होगा रोकना। एक बार मुझे बताना जरूरी है, फिर भी वो इंसान नहीं संभलेगा तो मैं उसको नहीं बताऊंगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है। अगर कोई मूढ़ व्यक्ति, अगर आप उसको ज्ञान दोगे तो वो ज्ञान नहीं लेगा। ऐसे मूढ़ व्यक्तियों को भी ज्ञान ना दें। अपने मूड से चलने वाला इंसान हमेशा नरक में ही जाता है। मूढ़ व्यक्ति से बात ना करें। हाँ, आप उसके जीवन में एक बार जरूर बताइए कि हाँ, आपकी वजह से आप जो कर रहे हैं वो गलत कम आप जो कर रहे हैं वो गलत कर्म कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में भी अनेक प्रकार की बीमारियां चली रही हैं। समस्या तो सबके जीवन में है, समस्या किसके जीवन में नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव रहते ही रहते हैं, सभी जानते हैं। जब आप ऐसा कर्म भी करने लगते हैं तो आपको भी अपने जीवन में अनुभव, वैसे तो जो इस वीडियो को देख रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी ना समझता हो। वो सब कुछ समझता है, सब कुछ देखता है और सबको धर्म और अधर्म का ज्ञान होता है। ये सबके मन में होता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ या अधर्म कर रहा हूँ। सबको पता होता है कि मैं क्या गलत कर्म कर रहा हूँ और क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, अपने जीवन में भी देखे हैं और आप भी अपने जीवन में देखते हैं कि उसको पता है धर्म क्या है, उसको पता है क्या ठीक है, उसको ये भी पता है क्या गलत है, फिर वो गलत कार्य करते जाते हैं, करते जाते हैं और करते जाते हैं। ऐसे गलत कार्य करने से उनको मिलता क्या है? चुरासी का चक्कर, या फिर यूं कहे तो यहीं पे जीते जी नरक मिलता है उसको। इस जीवन में उसको पूरा नरक महसूस होगा तभी वो ऊपर जाएगा और वो ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा। ऊपर से नीचे फिर पटक दिया जाएगा, फिर चुरासी के ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकता। कहते हैं ना ऊपर चले गए हम स्वर्ग में चले गए। अरे कुछ पुण्य अर्जित किए होंगे उसने या हमने किए होंगे, इसी वजह से। अदरवाइज उसकी इतनी तो औकात नहीं होगी, किसी भी इंसान की इतनी औकात नहीं होगी अपनी मर्जी से वो ऊपर चला जाए, स्वर्ग में चला जाए। इतना नहीं होता भक्तों। भक्तों कोई ऊपर तभी जाता है जब इनकी कृपा होती है, या आपके इष्ट की या देव देवता कोई आपको वहां तक ले जाना चाहे तभी आप वहां जा सकते हो। अदरवाइज हम इंसानों के बस की नहीं है। हम इंसानों की औकात नहीं है कि हम ऊपर तक चले जाएं। अगर जाना तो अभी जाके दिखाओ ना, तब करके दिखाओ ना, भक्ति करके दिखाओ ना। ये मार्ग सर्वश्रेष्ठ है ना। इस मार्ग से आप जा सकते हो। अपनी मन मर्जी चलाने से, अपने मन मर्जी के खाने पीने से, अपने मन मर्जी जीवन शैली अपनाने से, अपने मन मर्जी कर्म करने से, या अपने मन चाहा जो आपने मन चाहा वो कर्म कर दिया, ऐसे कर्म करने से आप कभी ऊपर नहीं जाओगे, कभी भी। ना तो आप इस जीवन में ऊपर जाओगे, ना ही आप इस शरीर को छोड़ के ऊपर जाओगे। मेरा मैंने जो अभी आपको चीजें बताई हैं, इतनी जो चीजें बताई हैं 10 चीजें, शायद मैं और चीजें इसमें ऐड कर सकूं, और मैं ऐड करूंगा तभी ऐड कर सकता हूँ भक्तों जब आप इन 10 चीजों को भी अपनाएं। ये 10 चीज कोई मामूली चीजें नहीं है। ये जब आप करते हैं ना इनको, जब करने के जो प्रभाव आपको आते हैं, जब आपको पता लगेगा कि हाँ, मैंने कोई वीडियो देखी थी, मैंने कुछ देखा, किसी ने मुझे कहीं पर तो ज्ञान मिला, मुझे किसी ने तो मुझे अच्छी चीज दिखाई, किसी ने तो मुझे अच्छा रिश्ता दिखाया जहाँ आज तक मैं नहीं था। और आज जो चीजें मुझे दिख रही हैं मेरे जीवन में, जो घटित होती जा रही हैं, जो मेरे जीवन में अच्छी चीजें आती जा रही हैं, वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से कृपा बरस रही है। फिर आप मन में उसका मन ही मन में मनन कीजिए और आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, आज तक मैं इसी चीज में था, मैं इस परेशानी में था और वो परेशानी का छुटकारा ऐसे हो गया। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आपको गंगा जल का सेवन जरूर करना है। गंगा जल का और तुलसी का जो मिलन होता है, गंगा जल का और तुलसी का जो एक साथ जो आप इंसान लेता है, उसके शरीर में सारी बीमारी खत्म हो जाती हैं। और जो मैंने आपको ये महामंत्र बताए हैं, ये महामंत्र कोई मामूली महामंत्र नहीं है। किसी भी देव देवता का नाम लेना कोई महामंत्र से कम नहीं होता। ये आप महामंत्र का आप मनन शुरू कीजिए, आप उनको मन ही मन में भजते रहिए। आप भजोगे तो आप उसकी शक्ति का अनुभव भी कर पाओगे, और शक्ति का अनुभव करोगे तभी आपको पता लगेगा कि हाँ, आज मेरे पास पॉजिटिविटी का संचार है, आज मेरे पास अच्छी शक्तियां हैं, आज मेरे पास ऐसा चमत्कार हुआ है कि मैंने आज तक ये चीजें नहीं सोची थी, नहीं मेरे मन में आ रही थी, लेकिन आज तो इस वीडियो के माध्यम से तो आपके मन में आ रही है ना। तो क्यों आप रुके हुए हो? इसको करने में बिल्कुल भी समय ना गवाएं, बिल्कुल भी समय ना करें। आज से, अभी से, जब ये वीडियो देखें तभी से ये शुरू काम कर दीजिए। तो आपको अलग, मतलब एक अलग ही अनोखा ही चमत्कार आपके जीवन में दिखेगा। अगर आप समर्पण करने के लिए, अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही जाएं, जरूरी नहीं है मंदिर में बैठोगे तभी आप समर्पण कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जब फ्री हो तब आप समर्पण करेंगे। नहीं, आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं, जहां देख रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में हो, जैसी भी कंडीशन हो, आप जैसी मर्जी जगह पे हो,
आप जिस चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, जहाँ पर भी हो, आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद कीजिए मन से और उनको बोलिए याद करके कि हे प्रभु, आज तक जो मेरे से हुआ वो अज्ञानतावश हुआ या फिर जाने में और अनजाने में हुआ, लेकिन अब नहीं होगा और मैं नहीं चाहता मेरे से ऐसे कोई कर्म हो, कोई गलती हो। जब मैं जिस प्रकार से आपको समर्पण का जो भाव बताया था कि आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं आपको आपके श्री हरि चरणों में, या जो भी आपको लगता है, जैसा भी देव देता जो आपको ठीक लगता है उसके अनुसार चले। आप उसको अपना इष्ट मानकर और उसको बताकर कि मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ और मुझसे ये गलतियां जो होती आई है, इनको, ये मेरे अनजाने में हुई है, ये मैंने जानबूझ के जो की होंगी उसकी मुझे सजा भी दीजिए। अगर आपको लगता है मुझे सजा दीजिए, और अगर मैं आपका पुत्र हूँ या पुत्री हूँ, तो आप मुझे पुत्र या पुत्री समझकर अपने चरणों में रखकर उन सभी चीजों का, जो मेरे से गलतियां हुई हैं, उन सभी चीजों की गलती की क्षमा मुझे दीजिए। मुझ असहाय का भी सहारा बनिए और मेरा आपके सिवा और है ही कौन। ये जो इंसान होते हैं, इंसान तो धोखा दे देता है भक्तों, आपको ही पता है। हर इंसान जीवन में धोखे खा के बैठता है, धोखे हमेशा हर इंसान को मिलता है। कोई किसी का साथ तो देता ही नहीं, बल्कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रिश्ते में आके उसका एक मजाक बना दिया जाता है। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत लोगों से सुना है ये कि इंसान तो, मैंने सुना और पढ़ा और लिखा, मैंने हर तरीके से किया है ये, और मुझे मुझे भी पता और आपको भी पता है ये कि इंसान तो हमेशा धोखा देने के लिए होता है। ये कहावत बहुत पुरानी है कि इंसान हमेशा मीठा बन के तो आ जाता है, मीठा बन के आपके पास तो आ जाएगा, आपके साथ देने की बात तो कह देगा, लेकिन जिंदगी भर साथ देना, ये वो लिख के नहीं देगा कभी। अगर लिख के जिस इंसान ने दे दिया कि जिंदगी भर साथ देगा, उसकी भी आप बात पे विश्वास कम करके इन पर विश्वास ज्यादा कीजिए, क्योंकि ये आपको वहां साथ दे सकते हैं जहाँ पर जिस इंसान ने लिखा है वो ना पहुंच पाए, लेकिन ये तो चुटकी बजाते ही पहुंच जाते हैं वहां पे। चुटकी बजाने की देर होती है। जैसे आपने देखा होगा कि महाभारत में द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, तो द्रौपदी ने क्या बोला था, आपको भी याद होगा कि हे, वो जब द्रौपदी बोलती थी तो इनको गोविंद बोलती थी, गोविंद कह के पुकारती थी, हे गोविंद। वो जहाँ के राजा थे, आपको ही पता है कि वो कहाँ के राजा थे, तो उन्होंने वहीं का नाम लेके, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन वो जो गोविंद कह के उन्होंने पुकारा, और गोविंद कह के जब वो पुकार रहे थे तो उन्होंने यही कहा था, गोविंद मेरी रक्षा करो, आप जहाँ कहीं पर भी हो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कुछ और ही बोला था। अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर लिखिए हमें, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने कहाँ का नाम पुकारा, और मुझे ये भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने पुकारा तो आपने महाभारत देखी है। अगर आपने महाभारत देखी है तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आपकी जीवन शैली भी वैसी होनी चाहिए कि महाभारत आपने अगर देखी है तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, और आपकी जीवन में अनेक प्रकार की ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपने महाभारत सीख के, और दुनिया में जो आप आए हो तो दुनिया में आपने अप्लाई भी की होंगी और उनके अनुसार आप चलते भी होंगे। तो मैं सिर्फ यही कह रहा था कि जब उन्होंने जब बोला कि हे गोविंद, आप अभी जहाँ पर हो, ऐसा नहीं बोला,